नजमी हैदर, नजमी हैदर ना हसन। मैं इस वक्त बगैर किसी तमहीद के नजमी हसन साहब, एक मिनट, हाँ हाँ सुन ले, बिल्कुल एक मिनट। ये सुफियान, ये बिरादरम सुफियान का ऐलान है। सुफियान ने जो ऐलान मुझ तक पहुंचाया वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उनके चचा है। सुफियान ने कहा कि फरीद भाई बाद में मुझे ले लीजिएगा, पहले नजमी साहब जो उनके चचा हैं वो आपसे मुखातिब होंगे। आपकी मोहतरम सहमातों के हवाले सुफियान बिरादरम के चचा हैं, भरपूर तालियों से इनका इस्तकबाल करें भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन मानिए इतना अच्छा आप सबने पूरी रात मुशायरा ये सुना। मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत ये नहीं होती कि सामाइन की तादाद क्या है, सामाइन सुनने वाले कैसे हैं। मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत ये है। यकीन मानिए आप लोगों ने जिस बेदारी के साथ आज इस मुशायरे को सुना है, इसमें कोई शक नहीं ये मुशायरा कामयाबी की मंजिल पर पहुंच चुका है। अगर आपको लग रहा है तो माननीय विधायक जी ऋतुराज झा सर के लिए पूरा पंडाल जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे। दोस्तों ये कौमी यकजहती की शाम है। बिल्कुल नई गजल मैं आप तक इस हवाले से पहुंचा रहा हूं। उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आप सबको पसंद आएगा। पढ़ता हूं, सुनिएगा। मोहब्बतों की वही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। मोहब्बतों की यही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। वो हमको गंगा का पाक पानी, हम उनको ज़मज़म पिला रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो हमको गंगा का पाक पानी, हम उनको ज़मज़म पिला रहे हैं। आज की ये शाम माननीय ऋतुराज झा सर, विधायक गौतम चौधरी भाई, मेरा बहुत प्यारा दोस्त फैसल, इकबाल और मौलाना शोएब साहब, मौलाना इरशाद साहब, इन लोगों की खूबसूरत ये कोशिश कामयाब हुई। ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएं। मोहब्बतों, मौलाना साहब, मोहब्बतों की वही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। और ये शेर सुनिएगा। कोई तो आखिर हमें बताए, यही है क्या अच्छे दिन का मतलब। कोई तो आखिर हमें बताए, यही है क्या अच्छे दिन का मतलब। अरे पढ़े लिखे नौजवान लड़के शहर में रिक्शा चला रहे हैं। पढ़े लिखे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह, बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे नौजवान, बिल्कुल मैं आपके भी मतलब की बात करूंगा। यकीन मानिए जहां से दानिश गजल साहिबा ने छोड़ा है मैं वहां तक आपको ले चलूंगा। इंशाल्लाह मुशायरा बेहद कामयाब होगा। एक बार जोरदार तालियां कमेटी वालों के लिए बजा दें।
मोहब्बतों की वही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। कोई तो आखिर हमें बताए यही है क्या अच्छे दिन का मतलब। अरे पढ़े लिखे नौजवान लड़के शहर में रिक्शा चला रहे हैं। पढ़े लिखे शुक्रिया, पढ़े लिखे नौजवान लड़के शहर में रिक्शा चला रहे हैं और हमसे आए दिन हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जाता है, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगा जाता है। मैं एक वतन परस्ती का सबूत दे रहा हूं। किराड़ी वालों, अगर सच लगे तो तालियां की गूंज आपकी बताएंगी कि मोहब्बतों की वही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। और कोई तो आखिर हमें बताए वतन परस्ती कि इससे बढ़कर मिसाल हो तो हमें बताओ। वतन परस्ती कि इससे बढ़कर मिसाल हो तो हमें बताओ। अरे बदन पे ओढ़े हुए कफन हम वतन की गोदी में जा रहे हैं। बदन पे जिंदाबाद, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार ताली बजा दीजिए अपने दोस्त विधायक जी के लिए, भरपूर तालियों की, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। नारे तकबीर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआएं मोहब्बतें, बस बस बस। कोई तो आखिर हमें बताए यही है। वाह। देखिए मोहतरमा कृष्णा शर्मा दामनी जी ने जिस मयार पे मुशायरा छोड़ा था उसको मजीद जितने लोगों को भी मजा आ रहा है, जितने लोगों को भी मजा आ रहा है, जोरदार ताली बजाइए। सभी दोस्तों से एक बात कह देना चाहता हूँ, इस भाई के लिए एक शेर दर्ज करता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा जी, आता हो बड़े ध्यान से दोस्तों। पहली बार आया हूँ, देवेंद्र रजौरिया जी हमारे दोस्त हैं, खड़े हो जाएंगे प्लीज ऑन द स्टेज। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। आप सुनो दोस्तों, इस भाई के लिए एक शेर, और हर किसी के दिल में अपनी एक बात छोड़ के जाऊंगा। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी दोस्त, अगर आपको आता नहीं नहीं, पढ़िए 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 आप। देखो ऐसा है, मेरी बात, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और दोस्तों एक और सुनिएगा, लास्ट टाइम मैं जाऊंगा, सॉरी आपसे इल्तिजा चाहूंगा, हमारे विधायक जी बैठे हमारे सामने, जी हो सकता है मुझे जानते ना जानते हो, लेकिन इस मिट्टी से मेरा बहुत ही वो है। अब हंसी मजाक का शेर सुनाता हूं एक जाते जाते, टाइम नहीं है। हाँ एक मिनट, एक लास्ट 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 ऐसा है भाईजान, लास्ट हो लास्ट। मेरी बात सुनो, सुना दो मेरी बात सुनो। एक से एक। ये आपका बहुत शुक्रिया, हमारे शोहरा नौशाद कराम भाई, दूर से आए हुए हैं, नौशाद भाई, इस तरह बीच में बातों से यहाँ पे आके जो है, खैर बहुत शुक्रिया। आइए फिर से वहीं से जुड़ जाइए, एक बार तालियां बजाकर इस्तेकबाल करें मेरा। कि मोहब्बतों की वही फजा हम, कौन सी फजा? आज की ये शाम माननीय ऋतुराज झा सर, गौतम चौधरी भाई, फैसल इकबाल भाई, मौलाना शोएब साहब, मौलाना इरशाद साहब जैसे शख्सियत ने सजाया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिसको हिंदुस्तान देखना हो आज इस महफिल में आ जाए। ये इस हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। तालियां बजाकर मुझे हुक्म दें, मैं इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल गजल आपको सुनाऊंगा। मोहब्बतों की वही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। माननीय विधायक जी, आए दिन हमारे उलमाए कराम पर तमाम तरह की बातें की जाती हैं। उलमाए कराम का हिंदुस्तान की आजादी में
सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ, गांधी जी के साथ हमारे देश के उलमाए कराम का भी एक अहम किरदार रहा है देश की आजादी में। मैं एक शेर हाजिर करता हूं, सच लगे तो दुआओं से नवाजना। मोहब्बतों की वही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं, मोहब्बतों की यही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। वतन की खातिर हमारे उलमा ने अपनी जाने निसार कर दी, वतन की खातिर हमारे उलमा ने जान अपनी निसार कर दी। मगर ये संगी लफंगे इनको वतन परस्ती सिखा रहे हैं, मोहब्बतों की वही यहाँ पे फिर से बना रही। हमारे गौतम सभरवाल जी ये बड़ी दूर से मुशायरा सुनने के लिए आए, इन पर इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। मोहब्बतों की आखिरी शेर, इंशाल्लाह इस शेर पर पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा गारंटी के साथ कि मोहब्बतों की वही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। 2019 उठा के अब अपना बोरिया बिस्तर तू कर लो गुजरात की तैयारी, उठा के अब अपना बोरिया बिस्तर तू कर लो गुजरात की तैयारी। अरे तू जाके बेचेगा चाय फिर से, बहुत ही जल्द दिन आ रहे हैं। उठा के अब अपना बोरिया बिस्तर तुम कर लो गुजरात की तैयारी। तू बेचे, तू जाके बेचेगा चाय फिर से, बहुत ही जल्द दिन आ रहे हैं। मोहब्बतों की वही, शुक्रिया चाचा, मोहब्बतों की वही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने नौजवान तबके ज्यादा बैठे हैं, कुछ जवान हैं और कुछ भूतपूर्व जवान हैं। इस वक्त विधायक जी, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। हमारे ख्याल से यहाँ पर बैठे हुए मेरे जो सामाइन हैं इसमें से ज्यादातर लोग बिहार के हैं, तो बड़े अच्छे सामाइन हुआ करते हैं, ये ऐसे मैं बोला हूँ। खैर, मुझे याद है एक बार बिहार का एक बच्चा अपने पापा के साथ बैठकर सामने दोनों फेसबुक चला रहे थे यहीं दिल्ली में, तो कहने लगे, बेटा कहने लगा पापा पापा मेरे पास फेसबुक पर 14 फेक आइडिया हैं। कहने लगा अच्छा, तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? कहने लगा जिस सना खान से आप डेली दिल्ली दरबार होटल में मिलने की बात कर रहे हो मैं ही हूँ। तो ये हमारे नौजवान हैं। आइए मैं इनके हवाले से एक गजल सुनाने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह पसंद आएगी, गारंटी। ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर। आपके मन की बात हो तो तालियां विधायक जी के लिए आनी चाहिए। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर, ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर, ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर। साथ मेरा निभाओ तो क्या बात है, ऐ मेरे हमसफर आओ। इंशाल्लाह बहुत अच्छे बंद इसमें आएंगे। ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर, साथ मेरा निभाओ तो क्या बात है। ये नौजवानों की तालियां बता रही थी कि यहाँ सब दिल जले लोग बैठे हैं। ये बंद आपके हवाले से, अब देखता हूं आप कैसे सुनते हैं इसको कि ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर, साथ मेरा निभाओ तो क्या बात है। एक दीवाने को इतना न तड़पाइए,
एक दीवाने को इतना न तड़पाइए, ख्वाब में ही सही आप आ जाइए, ख्वाब में ही सही अब तो आ जाइए, आके तुम सामने ऐ मेरी दिलरुबा, आंख मुझसे लड़ाओ तो क्या बात है, ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर, साथ मेरा निभाओ तो क्या बात है। गजल अच्छी लग रही है आप सबको, तालियां भी कमजोर पड़ गई, मैं सिर्फ एक पद और पढ़ के बैठता हूं कि ऐ मेरे हमसफर मैं हूं आशिक तुम्हारा पुराना बहुत, आज मौसम भी है ये सुहाना बहुत, आज मौसम भी है ये सुहाना बहुत, आज मौसम भी है ये सुहाना बहुत, अपनी बाहों में मुझको बिठा करके तुम गीत मुझको सुनाओ तो क्या बात है, ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर, साथ मेरा निभाओ तो क्या बात है। आखिर में माँ के हवाले से एक छठ संजय एक नज्म पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। इंशाल्लाह आपको मैंने इश्क की गज़ल भी सुनाई, आपको जो है हालात हाज़िरा पर भी सुनाई। आखिर में एक गज़ल इंशाल्लाह आखिर में मैं एक माँ के हवाले से एक नज़्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। इंशाल्लाह आप सब जो है थोड़ा सा जुड़े। कि कागज़ी फूल पे, मौला साहब, कागज़ी फूल पे शोला नहीं रखा जाता, कागज़ी फूल पे शोला नहीं रखा जाता, कागज़ी फूल पे शोला नहीं रखा जाता, ऊंची आवाज में माँ से नहीं बोला जाता, ऊंची आवाज में माँ से नहीं बोला। वाह क्या कहने भाई, सुरेंद्र भाई के लिए तालियां लगा दीजिए, जोरदार तालियां सुरेंद्र भाई के लिए। बहुत जबरदस्त। ऊंची आवाज में माँ से नहीं बोला जाता, कागज़ी फूल पे कागज़ी फूल पे शोला नहीं रखा जाता, ऊंची आवाज में माँ से नहीं बोला जाता, ऊंची आवाज में माँ से नहीं बोला जाता। बहुत ही कीमती शेर, बहुत ही कीमती शेर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, पसंद आए तो दुआओं से नवाजना। कि ऊंची आवाज में माँ से नहीं बोला जाता, हर मुसीबत वो उठा लेती है हंस कर, लेकिन हर मुसीबत वो उठा लेती है हंस कर, लेकिन हर मुसीबत वो उठा लेती है हंस कर, लेकिन माँ से रोता हुआ बच्चा नहीं देखा जाता, माँ से रोता हुआ
बच्चा नहीं देखा जाता। किराड़ी वालों, यकीनन बहुत मोहब्बतों से आपने सुना, मैं तो फहरिस्त में था भी नहीं, वो तो मैंने गुजारिश की इरशाद मौलाना इरशाद साहब से, उन्होंने जो है मुझे माइक पर बुला लिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ किराड़ी के तमाम सामीन के साथ साथ हर दिल अजीज विधायक माननीय ऋतुराज झा सर के। इंशाअल्लाह आप तालियां बजाकर बताएं कि मुशायरा कामयाब हो गया। हर साल इसी तारीख को किराड़ी महोत्सव होगा इंशाल्लाह। सभी चलो ये कह दे अलल ऐलान, चलो ये कह दे अलल ऐलान, क्या नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, है हिंदुस्तान। वाह कह दे अलल ऐलान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा। दोनों हाथों को हवा में लहरा कर बोले, है हिंदुस्तान हमारा, है हिंदुस्तान हमारा। चलो ये कह दे अलल ऐलान, क्या नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा। अब सुनिएगा बंद, है हिंदुस्तान हमारा। कि तुम करो आरती मंदिर में, विधायक जी तुम करो आरती मंदिर में, मस्जिद में अजाने होने दो। तुम करो आरती मंदिर में, मस्जिद में अजाने होने दो। ये मुल्क है मजहब का संगम, वीराने इसे ना होने दो। क्यों? है हिंदू मुस्लिम भाई जान, है हिंदू मुस्लिम भाई जान, यहीं पर गीता और कुरान, है हिंदुस्तान हमारा। वाह, अरे वाह। दोस्तों हमारे नजर भाई बैठे। जी जी, बहुत शुक्रिया। राजेश लाला जी के लिए भरपूर तालियां। राजेश लाला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बना दीजिए। और गुड्डू मिश्रा जी हमारे बैठे हुए दोस्त, उनके लिए भी जोरदार तालियां आप बजाएं। अच्छा लग रहा है ना? आप सबको सुनना चाहते हैं कि है हिंदुस्तान हमारा। चलो ये कह दे अलल। इस बंद को मैं फिर से पढ़ दूं। तुम करो आरती मंदिर में, मस्जिद में अजाने होने दो। ये मुल्क है मजहब का संगम, वीरान इसे ना होने दो। है हिंदू मुस्लिम भाई जान, यहीं पर गीता और कुरान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा, यही ईमान हमारा। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान। यकीन मानिए मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि आज ये किराड़ी के लोग मुझे सुनेंगे या फिर मुझे माइक पर आने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना इरशाद साहब, मौलाना शोएब साहब और अपने दोस्त फैसल भाई विधायक जी का, जिन्होंने ये खूबसूरत मौका फराहम किया। आज ये मुशायरा कामयाब हो चुका है, इंशाल्लाह अभी और कामयाब होगा, क्योंकि हमारे सीनियर शायर जनाब खुर्शीद हैदर साहब, आपका हर दिल अजीज शायर सुफियान प्रतापगढ़ी जो मेरा भतीजा है वो भी बचा है। इंशाल्लाह पूरी रात मुशायरा चलेगा। चलो ये कह दे अलल ऐलान। अब सुनिए ये बंद अपने देश के उलमाए कराम के हवाले से कि आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए।
की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए। वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, वो जिससे, अगला मिसरे पर आप उछल जाएंगे, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज था वो अपना टीपू सुल्तान है हिंदुस्तान। बहुत खूब। नारे तकरीर, बैठे नारे तकरीर। बैठे दोस्तों, बैठे। देखिए अब मैं, हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। जितनी देर आप सब चाहेंगे उतनी देर पढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा पढ़ना मेरे दोस्त, जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर सुनाऊंगा जी। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, हमारे प्रतापगढ़ के कुछ दोस्त भी मेरे साथ है, यहाँ पे मुशायरे में आए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आइए सुनिए। आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए। वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज था वो अपना टीपू सुल्तान है हिंदुस्तान हमारा। चलो ये कह दे अलल ऐलान। और जो लोग ये नफरत वाली बातें करते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, मुसलमान दहशतगर्द हैं, तमाम बातें, उन तक मैं ये शेर पहुंचा रहा हूं। ये बंद कि हमको तो उनके बदन में बस नफरत की चर्बी दिखती है। हमको तो उनके बदन में बस नफरत की चर्बी दिखती है। जिन लोगों को दाढ़ी टोपी में दहशत गर्दी दिखती है, मेरे पुरखों ने दी है जान, मेरे पुरखों ने दी है जान, यहीं पर हो गए सब बलिदान है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। चलो ये कह दे अलल ऐलान, क्या नहीं जाएंगे पाकिस्तान है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। और ये मक्ते का बंद मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, एक मैसेज, एक पैगाम। आज के मुशायरे का मेरी तरफ से जो पैगाम है ये बंद है, इसको अपने घर लेके जाएं और इस पर अमल करने की कोशिश करें। ये हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े हैं इनसे बाहर निकलकर आप थोड़ा वतन के लिए आए। इस वक्त हिंदुस्तान को, वतन को आपके लहू की जरूरत है। ये मजहबी झगड़े बंद करिए। मैं बंद हाजिर कर रहा हूं। मैं बताऊं, मेरा नाम तो वैसे नजमे हसन है, लेकिन मेरा जो निक नेम है, जो मेरे वालिदैन मुझे प्यार से कहते हैं, वो रिजवान कहते हैं। गांव में भी लोग मुझे रिजवान के नाम से जानते हैं। मैं इस बंद में अपना नाम जो है इसे बता दिया आपको कि चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान है हिंदुस्तान हमारा। ये मजहब के जो झगड़े हैं इनको घर के अंदर रखिए। ये मजहब के जो झगड़े हैं इनको घर के अंदर रखिए। आवाज वतन देता है तुम्हें, अब जान हथेली पर रखिए। यही कहता है अब रिजवान, यही कहता है अब रिजवान, वतन पर दे दो अपनी जान है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। चलो
कहते अलल ऐलान नहीं जाएंगे पाकिस्तान है हिंदुस्तान हमारा। अरे तुम करो आरती मंदिर में मस्जिद में अजाने होने दो, ये मुल्क है मजहब का संगम वीरान इसे ना होने दो। है हिंदू मुस्लिम भाई जान यहीं पर गीता और कुरान है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। चलो ये कह दे अलल ऐलान नहीं जाएंगे पाकिस्तान है हिंदुस्तान हमार। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं किराड़ी वालों, बहुत मोहब्बतों से आपने जवाब दिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। विधायक जी ने अगर चाहा अगले साल ये मुशायरा रहा तो इंशाल्लाह फिर इस महफिल में हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत